नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यूज पाई 3.14। अब यहाँ देखो ये वैल्यू अलग क्यों, अगर आप 22/7 को डिवाइड करोगे तो देखो ये आ जाएगा 3 आ रहा है, 0.0 हो जाएगा, 7 1 जा 7, 3.7, 7 4 जा 28, ये चलता ही रहेगा। लेकिन हम डेसिमल के 2 प्लेसेस तक इसकी वैल्यू ले लेंगे। समझ में आ गया? कुछ डिफरेंस कुछ नहीं, लेकिन हमें यहाँ यूज क्या करना है, पाई को 3.14 के रूप में करना है, डेसिमल वाला लेना है। और 22/7 दोनों सेम चीज है। समझ में आ गया ना कैसे सेम है, वो बता दिया मैंने आपको। डिवाइड करके वही वैल्यू आ रही, और हम डेसिमल ये क्या है, बहुत कंटिन्यू आगे तक चलेगा, अप टू 50 डेसिमल चलता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ 2 डेसिमल ही काम मिलेगा। हम देखते हैं ना कितनी बार कैलकुलेशन करते हैं तो 2 डेसिमल तक फाइंड कर लेते हैं, बस हमारा आंसर आ गया, यही करते हैं ना। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में डायामीटर दे रखा है, डायामीटर इज 20 मिलीमीटर, 20 mm। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 20/2 करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे, कितना हो जाएगा, 10 mm हो जाएगा। अगर इजीली कैंसिल हो रहा है तो हम डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देते हैं, नहीं हो रहा है जैसे इससे पहले वाले में 21/2 था तो एज इट इज रहने दिया था ताकि वो कैलकुलेशन में सॉल्व हो जाएगा। तो C = 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई की वैल्यू अब यहाँ क्या पुट करोगे, 3.14। डेसिमल के बाद जब भी नंबर आता है उनको हम अलग अलग बोलते हैं, 14 नहीं बोल सकते इसको, एक ये भी ध्यान देना। समझ में आया? 3.14 ऐसे बोलेंगे। ठीक है, अगर आप 14 बोलते हो तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। रेडियस कितना दे रखा है, 10। अब देखो इसमें यहाँ से डेसिमल रिमूव करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल। ठीक है, 314 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 628 है ना। 628 डिवाइड बाय 10 है, यानी 1 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दे तो ये कितने मिलीमीटर इसका सर्कमफ्रेंस आ गया, 62.8। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही इसका बी वाला डायमीटर का 15/2 करके कर लेना, है ना। सी में डायरेक्ट रेडियस दे रखा है तो रेडियस इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर। तो सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई r। 2 पाई की वैल्यू हो गई 3.14 और रेडियस हो गया 5, है ना। डायरेक्ट कर दो इसको, डेसिमल रिमूव कर दो, ये हो जाएगा। अब देखो ये 5 और 2 मिलके क्या बन रहा है, 10 बन रहा है। 5 2 जा 10, 10 इंटू 314 और डिनोमिनेटर में क्या है 100, 10 से 10 कैंसिल। ज्यादा कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी पड़ रही क्योंकि यहाँ पर एक के बाद डेसिमल लगा देंगे हम, तो 0.4 हो जाएगा। ये इतना मीटर इसका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। समझ में आया? 22/7 होता तो ये तो किसी से कैंसिल होता नहीं। अब 22 को हम मल्टीप्लाई करते, 7 से फिर डिवाइड करते, तब ये आंसर आता। लेकिन इससे क्या रहा, डेसिमल रिमूव करते ही हमें आराम से अपने कैंसिल कर दिया 0 से 0 और इजीली कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये आपके इसका डी पार्ट भी आप कर लेना, बस इसको इतना ही कंप्लीट कर दो। ठीक है, 14E का आप लोग रजिस्ट्रेशन